गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज 21 सितंबर, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 21 सितंबर से लेकर जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। रोज सुबह उठ कर आप डेली मॉर्निंग में उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। चलिए, आज का मोटिवेशन कोड क्या है? मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास बन जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में यानी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करिए ताकि आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाए। तो कुछ अच्छे पोस्ट के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर लीजिए। मतलब आप मेहनत करेंगे तभी आप उस पोस्ट पे पहुंच पाएंगे, यानी उस जगह पे पहुंच पाएंगे, तभी आप दुनिया में नाम कमाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आपने सर्च किया तभी गूगल भी आपको सर्च करेगा। ठीक है, यानी अगर आपने सर्च किया अपने आप को तभी आपको गूगल पे लोग भी सर्च करेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 21 सितंबर 2021। चलिए देखते हैं आज का इतिहास क्या है। इस पे रिलेटेड मैं रोज 4-5 क्वेश्चन देता हूँ कि हर दिन का इतिहास कैसा रहता है। ठीक है, तो आज का इतिहास क्या है देख लेते हैं। 21 सितंबर का इतिहास डेली बाय जेड एग्जाम। पहला क्वेश्चन, 21 सितंबर 1784 अमेरिका का पहला दैनिक अखबार पेंसिल्वेनिया पैकेट एंड जनरल एडवर्टाइजर छपा था। दूसरा, 21 सितंबर 1826 रायडू नहर का निर्माण कनाडा में शुरू किया गया था। सबसे पहली नहर रायडू नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर का इतिहास 1857 बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 21 सितंबर का ही 1883 अमेरिका और ब्राज़ील के बीच टेलीग्राम सेवा शुरू की गई थी। सबसे पहले टेलीग्राम सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो 21 सितंबर 1883 में। कहाँ पे? अमेरिका और ब्राज़ील के बीच। तो ये भी चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन जो दैनिक जीवन में घटित होते हैं। तो करंट अफेयर्स आज का बहुत ही मज़ेदार है। आप वीडियो के लास्ट तक बन रही है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शांति दिवस, देखिए, विश्व में यानी पूरे भारत में या पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अलग से संगठन बनाई जाती है, वही विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 सितंबर को। हर साल 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस की शुरुआत 1982 से हुई थी। 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सन 2002 में इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो आपके सामने दो ऑप्शन बन सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 21 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। IPL 2021 के बाद किस टीम के कप्तान ने टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? अभी IPL इस समय स्टार्ट हो गया। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि IPL कब से स्टार्ट हुआ है? तो 19 सितंबर से IPL स्टार्ट हो चुका है। पहले दिन किसका था? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग का था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने क्या किया था? 20 रनों से मुंबई इंडियंस को हराया था। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के कप्तान हैं और ये क्या करेंगे? अब वहाँ से अपना त्यागपत्र दे देंगे, यानी कप्तानी छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रणजीत सिंह चन्नी कहाँ के अगले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, यानी कहाँ चुने गए हैं रणजीत सिंह चन्नी को? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब के। पंजाब के रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित किया गया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। किसकी जगह पे आए हैं ये? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या किए हैं? अपना इस्तीफा दे दिए हैं। फिर निर्वाचन तकनीकी शिक्षा मंत्री रणजीत सिंह चन्नी, ये पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे, अब क्या बन गए हैं? वहाँ के CM बन गए। बात ये पंजाब की, तो पंजाब को फिर हम देख सकते हैं पंजाब कहाँ पे। तो ये रहा आपका
पंजाब, ये रहा आपका पंजाब। पंजाब की कैपिटल कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इंग्लैंड के किस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मी ग्रिप्स। जिम्मी ग्रिप्स का भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या है? इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अब बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड टॉपिक हम देख लेते हैं। इंग्लैंड कहाँ पे? तो ये रहा आपका इंग्लैंड। देखिए ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ हो जाएगा? लंदन। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ये आपका वर्ल्ड का नक्शा है। ये आपका ब्राज़ील है, ये आपका अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका क्या है? इंडिया है। ये पूरा हिस्सा किसका है? रसिया का है। इसके नीचे क्या है? मंगोलिया। इसके नीचे क्या है? चाइना। चाइना के नीचे क्या है? नेपाल। और नेपाल के जस्ट बगल में क्या है? अपना देश भारत। तो ये सारी चीज़ें मैं जोड़ के बताता हूँ, तो जोड़ के चीज़ों को लिख लीजिए। श्रीलंका को पता ही है, बिल्कुल भारत के नीचे वाले पॉइंट पे श्रीलंका हो। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेते चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर आइना। ऑप्शन नंबर बी, मेजर आइना को। तो ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया, क्योंकि महिला पद पे निर्वाचित हुई है, ठीक है, यानी बनाया गया इनको। सीमा सड़क संगठन के आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार महिला कौन? मेजर आइना को क्या गया? सैन्य कमांडर का अध्यक्ष पद पे सौंपा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो देखिए किसी भी मंत्रालय का नाम आता है तो उससे चीज़ों को जोड़ के पढ़िए। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ऐसे चीज़ें को क्या करिए आप जोड़ जोड़ के बोलिए, तो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो अपडेट के लिए। अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी योजना, कोई भी जानकारी, कोई भी भर्ती आती है तो सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंचेगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया प्रगति मोबाइल ऐप? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, LIC ने। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। LIC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956। LIC के अध्यक्ष कौन होंगे? MR कुमार। चलिए बात आई है मुंबई की, तो फिर लेते हैं मुंबई कहाँ पे? ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। और मुंबई के यानी महाराष्ट्र के CM कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ताज होटल कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस होटल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस भारतीय गैर लाभकारी समाचार एजेंसी को IPI का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, द वायर। द वायर को समाचार एजेंसी है द वायर को IPI की फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? इसका सही होगा सी, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर विश्वविद्यालय के नाम पर रखा है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम पर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिए। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पे। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत का हार्ट, यानी भारत का हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए भारत का हार्ट यानी इंडिया का हार्ट HERT, ठीक है, किसे कहा जाता है, यानी भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस अडवाणी ने जीता
एशियन स्कूनर चैंपियनशिप 2021। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी, ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी ने जीता एशियन स्कूनर चैंपियनशिप 2021। भारत के पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोज को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है। उन्होंने यह खिताब लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कैटली कहाँ की राज्य मंत्री घोषित की गई है? कैटली कहाँ की राज्य मछली घोषित की गई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की। सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है। न्यूलिसिटोची और हेक्सोलोनिपेसिस कूपर महासीर का वैज्ञानिक नाम है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम यह है हेक्सा गोनोलेपिस कूपर महासीर। बात है सिक्किम की, तो फिर देखते हैं सिक्किम कहाँ पे। तो ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम कैपिटल का जाएगा गंगटोक। कहाँ हो जाएगा? तो ये चीज़ें आप नेक्स्ट में बढ़ते हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया की ओर से किसके लिए प्लेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक उद्यमियों एवं भारतीय स्टार्टअप के लिए ये इनोवेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर को। बात है अमेरिका के, अमेरिका देखते हैं फिगर में कहाँ पे। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अमेरिका के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं सबको लाइन बाय लाइन लें। तो पहला पॉइंट कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? तो जोई बाइडन। कौन जाएंगे? जोई बाइडन। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस, तो इसे भी नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, अमेरिका क्या है? WHO से अलग हो गया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है। क्यों अलग हो गया था मैं इसको बताया था, तो वीडियो मेरे पीछे देख लीजिए, वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका जो संसद है उसको क्या कहते हैं? तो व्हाइट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के कैपिटल कहाँ जाएगा? वाशिंगटन DC। तो इतना सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पंकज त्रिपाठी किस पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? अब मैं बताया था, कभी बता चुका हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब मालिक नहीं होता है, मालिक नहीं होता है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है प्रचारक। क्या है? प्रचारक, मतलब जो कंपनी का प्रचार करे वही होता है ब्रांड एम्बेसडर। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनो पेमेंट बैंक का। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं कौन? पंकज त्रिपाठी। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 2006। फिनो पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन जाएंगे? ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में सारी चीज़ें आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। NPCI और किस ग्रुप का UPI QR आधारित भुगतान के लिए समझौता हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन जाएंगे? दिलीप अजबे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब होती है? 2008 में। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। मुंबई के बारे में सारी चीज़ें मैं बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फेसबुक इंडिया ने किससे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव अग्रवाल को। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है। फेसबुक के अध्यक्ष कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक क्या है? इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम क्या है? फेसबुक की कंपनी है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ शुरू हुआ हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई क्वेश्चन हो, कोई टेंशन हो, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।